जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। स्वागत है आपका सीट स्कैनर में। सीट स्कैनर में हम आज चर्चा करेंगे राजमहल लोकसभा सीट की। सीट स्कैनर में हम अब तक झारखंड की 14 में से 8 सीटों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हजारीबाग, गोड्डा, गिरिडीह, लोहरदगा, सिंहभूम, रांची, दुमका और खूंटी की लोकसभा सीट शामिल है। इसमें लगभग सभी लोकसभा की सीटों पर अन्य पार्टियों की अपेक्षा भाजपा मजबूत रही है, लेकिन आज हम जिस सीट की बात करने जा रहे हैं वहां भाजपा की राह बहुत आसान नहीं रही है। राजमहल लोकसभा सीट के इतिहास के पन्नों को पलटे तो यहां भाजपा ने अब तक सिर्फ 2 बार ही जीत हासिल की है। राजमहल में कांग्रेस और झामुमो ने ही ज्यादातर अपना परचम लहराया है। वर्तमान में भी राजमहल सीट झामुमो के विजय हांसदा के पास है, जो बीते 2 टर्म से यहां से सांसद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय हांसदा को तीसरी बार भी झामुमो टिकट दे सकती है। अब भाजपा के लिए राजमहल फतह करना सबसे बड़ी चुनौती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 14 में से 11 सीटों पर कब्जा किया था और एक आजसू की झोली में गई थी। वहीं सिर्फ 2 सीटें सिंहभूम और राजमहल गठबंधन की झोली में गई थी। हालांकि गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद सिंहभूम सीट भी भाजपा की ही हो गई और अब सिर्फ राजमहल भाजपा के पास नहीं है। राजमहल झारखंड में जेएमएम की इकलौती सीट है। अब भाजपा के लिए राजमहल जीतना सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और यहाँ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। किसी भी प्रत्याशी के लिए इन 2 वर्गों का साथ मिलना बेहद जरूरी है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजमहल से पहली बार ताला मरांडी को मौका दिया है। ताला मरांडी बोरियो विधानसभा से 2 बार भाजपा के टिकट से विधायक रह चुके हैं। अब देखना होगा कि ताला मरांडी भाजपा की राजमहल में एंट्री की चाबी बन पाएंगे या नहीं। लेकिन अब सीता सोरेन के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा सीता सोरेन को दुमका या राजमहल से टिकट दे सकती है। संथाल परगना में सीता सोरेन के पास अच्छा जनाधार है, जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है। हालांकि भाजपा ने अब तक इस पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। अगर सीता सोरेन को संथाल की राजमहल सीट से टिकट मिलता है तो भाजपा ताला मरांडी का टिकट काट सकती है। अब भाजपा के ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा कि राजमहल में भाजपा किसे मैदान में उतारेगी। राजमहल लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें राजमहल, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, बोरियो, महेशपुर और बरहेट की विधानसभा सीटें हैं। इसमें से राजमहल लोकसभा सीट भाजपा के अनंत ओझा के पास है और बाकी 5 सीटें महागठबंधन की झोली में है। पाकुड़ में कांग्रेस से आलमगीर आलम, बरहेट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लिट्टीपाड़ा से झामुमो के दिनेश विलियम मरांडी, बोरियो से झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम और महेशपुर से झामुमो के स्टीफन मरांडी विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम झामुमो का खेल बिगाड़ सकते हैं। विधायक लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपनी ही पार्टी से नाराज दिख रहे हैं और बार-बार अपनी ही पार्टी पर हमलावर रहते हैं। अब भाजपा राजमहल में कमल खिला पाती है या झामुमो अपनी विजय रथ में तीसरी बार भी सवार होगी, ये तो 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। अब राजमहल लोकसभा सीट के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1957 में पहली बार कांग्रेस ने राजमहल सीट पर अपना परचम लहराया और पाइका मुर्मू यहां से सांसद बने, जिसके बाद इस सीट से झारखंड पार्टी ने कब्जा किया और लगातार 2 बार जीत दर्ज की। 1962 और 1967 में झारखंड पार्टी के ईश्वर मरांडी ने यहां से जीत हासिल की। वहीं 1971 में ईश्वर मरांडी ने कांग्रेस की टिकट से लड़ा और चुनाव जीता। 1977 में जनता पार्टी से एंथनी मुर्मू ने यहां से अपनी जीत दर्ज की, जिसके बाद 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगातार 2 बार राजमहल सीट पर अपना झंडा लहराया और सेठ हेम्ब्रम यहां से सांसद बने। 1989 में यह सीट झामुमो के झोली में गई और साइमन मरांडी ने जीत हासिल की। 1991 में साइमन मरांडी ने दोबारा जीत दर्ज की। 1996 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और थॉमस हांसदा यहां से दिल्ली पहुंचे। 1998 में लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने राजमहल में अपना खाता खोला और सोम मरांडी यहां से भाजपा के सांसद बने, लेकिन यह सीट भाजपा के हाथ से महज 1 साल में ही निकल गई। 1999 में ही यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई और 1999 में थॉमस हांसदा एक बार फिर जीते। 2004 में झामुमो से हेमलाल मुर्मू सांसद बने। वहीं 2009 में देवी धन बेसरा ने राजमहल सीट भाजपा की
वहीं 2009 में देवीधन बेसरा ने राजमहल सीट भाजपा की झोली में डाली। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में झामुमो ने भाजपा से यह सीट निकाल ली और विजय हांसदा यहां से सांसद बने और 2019 में भी विजय हांसदा ने अपनी जीत बरकरार रखी। देश भर में मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में विजय हांसदा ने राजमहल की सीट झामुमो के हाथों में दे दी। विजय हांसदा की 2 टर्म की जीत को देखते हुए झामुमो एक बार और विजय हांसदा पर ही भरोसा जताएगी और ताला मरांडी के खिलाफ उन्हें ही मैदान में उतार सकती है। राजमहल में चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं। 1 जून को राजमहल में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होंगी, जिसके बाद पता चल पाएगा कि राजमहल में इस बार भाजपा कमल खिला पाएगी या झामुमो की जीत की हैट्रिक लगेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।